प्रणाम साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति विद्या अकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम समझने वाले हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम को। हमने न्यूटन के प्रथम गति नियम को समझ लिया था और आज हम समझेंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम को। ठीक है, देखिए, चलिए वीडियो पर, चलिए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कहता है कि देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के क्या होते हैं, समानुपाती होता है और ये कहलाता है द्वितीय गति नियम, है ना। न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर, जिस वस्तु पर लगा है, उस वस्तु पर लगे बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये कहता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहता है। अब देखिए, संवेग किसे कहते हैं, तो संवेग कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान, है ना, यानी वजन, भार, है ना, तथा उसके वेग, है ना, वेलोसिटी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं संवेग कहते हैं। बात समझ आ गया, क्या कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, तो संवेग कहेंगे। और ये संवेग यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यही कहता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम। जैसे कहता है कि किसी वस्तु का संवेग जो होता है बल के बराबर होता है। जो किसी वस्तु का जो संवेग है दोस्तों, है ना, अभी हमने संवेग समझाया। जो द्रव्यमान और जो वेग के गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो जो भी कोई वस्तु होता है वो संवेग के बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग बल के बराबर होता है और ये जो होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण समझिए, कहता है कि कराटे का खिलाड़ी होता है, ताइलो को जो होता है ना, इस ताइलों के समूह को जोड़ करके क्या करेगा, उसको एक ही बार में तोड़ देता है ना। तो वो कौन सा है, तो ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम पर आधारित बल है। ठीक है, समझ में आ गया। कैच लेते समय जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, वो कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। क्यों? ताकि वो जो उसका बल है वो अपनी ओर आकर्षित करे और वो कैच ले सके, है ना। इसलिए वो जो क्रिकेट होता है, जैसे आप लोग जो खेलते हो क्रिकेट, जो कैच लेते हो, कैच पीछे लेते समय जो करते हो, अपने हाथों को पीछे करते हो। तो ये कारण क्या है, तो न्यूटन के जो द्वितीय गति नियम है उसके आधारित पर ही वो होता है। आप कैच लेते समय आप उसको क्या कर सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को आराम से समझ सकते हो, है ना। बात समझ में आ गया, है ना। अब देखिए, संवेग का जो ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों, बताइए दोस्तों, क्या होता है संवेग का ऐसा मात्रक, किलोग्राम प्रति सेकंड होता है, जिसका सूत्र क्या है, तो P बराबर m गुने v है। इसको आपको याद रखना है ना। जो सूत्र है ना संवेग का, वो क्या है, P m गुने v है। ठीक है, देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम जो होता है, न्यूटन उसके अनुसार कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में, कोई वस्तु का जो संवेग होता है, यानी द्रव्यमान और जो गुणनफल का जो वेग, द्रव्यमान और जो वेग का जो गुणनफल होता है ना, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन करता है, उस पर लगाए गए बल, है ना, बल के समानुपाती है। तथा यह बल जो होता है, यह बल परिवर्तन बल की दिशा में होता है। बात समझ में आ गया, है ना। क्या कह रहा है कि जो यह होता है, यह परिवर्तन जो होता है बल की दिशा में होता है। किसके अनुसार, बल की दिशा में। जैसे टाइलों को मार करके क्या करता है, तोड़ देता है, तो बल के अनुसार ही हुआ ना। तो ये कहलाता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम कहता है दोस्तों, है ना। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा। अगर मजा आया है ना, और समझ आ गया है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और ऐसे ही हम न्यूटन के तृतीय गति नियम को समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, और एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आप 110% आप करके आएंगे, कोई नहीं रोकेगा आपको इसको करने से। अगर कोई रोकता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, उसको समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।